जय गुरुदेव, जय श्री राम। मैं हूँ अखिल विश्व गायत्री परिवार से शौर्य मंडोरिया शर्मा। जैसा कि आपने बताया कि आपने मुझे विभिन्न चैनलों पर श्री राम, कृष्ण या लव की भूमिका में देखा ही होगा। और जी बेटा। ये सब मैं कहना चाहूँगा कि ये सब गुरुजी की ही देन है, उन्हीं के आशीर्वाद से और गायत्री मंत्रों का पाठ करने से और भगवान की कृपा से ये सब हो पाया है। और आप सभी के आशीर्वाद का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपके जीवन में और या बच्चों के जीवन में गायत्री साधना की क्या आवश्यकता है? क्यों करना चाहिए इसे? देखिए, जब मैं कोई भी साधना करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका वैज्ञानिक ही रीज़न ढूँढता हूँ। और जब मैं गायत्री मंत्र करता था, तब पता नहीं क्या होता था कि अंदर से एक ऊर्जा आती थी और ऐसा फ़ील होता था जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मेरा। और कई बार इससे ऐसा होता है कि जब हम लोग संस्कृत के जब शब्द बोलते हैं, तो उससे हमारे दिमाग पे भी बहुत असर पड़ता है। यदि वैज्ञानिक भाषा में बोलूँ तो सुपर रेडियंस कहा जाता है उसे। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट बहुत करता है। रामायण सीरियल में आपको इस धारावाहिक में क्या अच्छे से याद है, जो आप श्री राम स्तुति जो भी आपको अच्छे से आता है उसे सभी बच्चों को सुनाइए। ले संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे रघुनंदन सब अवध भये आनंद मगन। आनंद मगन वर रावण मरा न सोच मरी, अवध जनन मन हुए मलिन, सीता के नाम का देता ना बस रखने कहे बड़े शब्द कठिन, बड़े शब्द कठिन। ये सबका गाना है जब हम श्री राम को हमारी कहानी बताने जाते हैं। बहुत सुंदर। और क्या-क्या ऐसे यादगार पल हैं आपके जो आपके देखिए, रामायण को करने के बाद जब मैं इतने महीने से लव कर रहा था, तो मैं एक पूरा लव ही बन गया था। और कई चीज़ें मैंने श्री राम से सीखी थी जब मैं करता था, तो सबसे अच्छी बात यही थी कि मैंने वहाँ पर नियति के बारे में बहुत अच्छे से समझा। एक और चीज़ सीखी है कि हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और अपनी माता का आदर करना चाहिए और स्त्री के आदर्शों की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री राम से मैंने करुणा सीखी और जब अशोक कर रहा था, तो उनसे भी मैंने ये सीखा कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और बात जो आपको कोई और गीत या ऐसा रामायण का कोई स्तुति कुछ भी आप उससे सुना दीजिए। एक बार मुझे बाल संस्कार शाला में हमें बीच-बीच में नर्मदा स्तोत्रम भी सिखाया गया था। ठीक है, मैं सुनिए। अब इंदौर का हूँ, अहिल्या जी की पावन धरती पे रहता हूँ, नर्मदा जी के पावन क्षेत्र में रहता हूँ, तो एक बार नर्मदा अष्टकम थोड़ा-सा सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए बेटा। बिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम, शस्त्र पाप जात काफिकारी वारि संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं, कलौमलौघ बारुहारि सर्वतीर्थ नायकं, मत्स्यकच्छ चक्र चक्रवाति शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूर पापदूत भूतलं, समस्त कस्य पश्च पाप तारि वारि संयुतम्, जगन्याय महाभये प्रचंड शून हर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तं तदेव मे भयं सदम्बुदीक्षितं, यदा प्रचण्डसून शौनकासुरारि देवी सर्वदा, पुनर्भवामि जन्म जन्मवास्मि दुःख नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। आइए हम सभी माँ नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे शो।